क्रोधवश कटु शब्द कहना। नेक्स्ट है अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर विपत्ति सहना। अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर विपत्ति सहना। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना। जैसे कि मैंने किसी से वस्तु मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, या किसी लड़के से मैंने पुस्तक मांगी अपनी कक्षा में तो उसने मुझे साफ इनकार कर दिया, मतलब मुझे अंगूठा दिखा दिया। और जब भी आप वाक्य में मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो हमेशा उसको अंडरलाइन करिए ताकि पता चल जाए कि वाक्य के स्पष्ट करने के लिए आपने कौन सा मुहावरा कहाँ पर प्रयोग किया है। अंधेरे घर का उजाला, होनहार पुत्र। अंधेर गर्दी मचाना, बहुत अधिक लूट मचाना। अकल का दुश्मन, मनोज तो अकल का दुश्मन है और उससे किसी समझदारी की उम्मीद मत रखना। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग थलग रहना। अपना ही राग अलापना। अपना ही राग अलापना मतलब अपनी ही बात कहते जाना। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। अकल पर पत्थर पड़ना, अज्ञान से काम लेना, मतलब समझदारी से काम ना लेना। मेरे साथ साथ ही आप भी अपनी बुक से मुहावरे लर्न करते जाइए, पढ़ते जाइए ताकि आपको क्लियर हो जाए। और किसी को अगर डाउट हो रहा है तो आप उसको मार्क कर लीजिए, जब मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगी तो आप उस टाइम में से उसका मीनिंग पूछ सकते। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, असफलता से लज्जित होना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपना ही विनाश स्वयं कर लेना, स्वयं विनाश का आमंत्रण देना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं ही करना। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने सहारे पर अपना कार्य करना, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाना, अपना कार्य स्वयं करना। नेक्स्ट है 19, अटखेलियां सूझना। अटखेलियां सूझना मतलब दिल लगी करना। अटखेलियां सूझना, दिल लगी करना। नेक्स्ट है, जस्ट अ मोमेंट, वहाँ तुम्हारे पिताजी अस्वस्थ हैं और तुम्हें यहाँ अटखेलियाँ सूझ रही हैं। इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है आंखें खुलना। आंखें खुलना, होश आना। 8वीं की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने के बाद ही मेरी आंखें खुल गई। नेक्स्ट है आंखें तरसना, देखने के लिए जी चाहना। देखने के लिए जी चाहना, आंखें तरसना। जैसे मीराबाई की आंखें तरस जाती थी भगवान का दर्शन पाने के लिए। आंखें फेर लेना, आंखें फेर लेना, उदासीन हो जाना। उसने अपने बेटे की ओर से आंखें फेर ली हैं, मतलब वह अब अपने बेटे से बातचीत नहीं कर रही है, उसकी तरफ से उदासीन हो गई है। आंखों का तारा, बहुत प्रिय, अति प्रिय। वह तो अपनी माँ की आंखों का तारा है। वह तो अपनी माँ की आंखों का तारा मतलब बहुत ही प्यारा। नेक्स्ट मूविंग अहेड टू द मुहावरा नंबर 24 पर आइए। आँच ना आने देना, बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार का भी कष्ट ना होने देना। आँच ना आने देना, किसी प्रकार का भी कष्ट ना होने देना। आंसू पीकर रह जाना, बहुत अधिक शोक में चुप रहना। शोक मतलब दुख में चुप रह जाना। आंसू पीकर रह जाना, अति शोक में चुप रह जाना। आप अपनी तरफ से कोई भी वाक्य इन अर्थों को लर्न करके बना सकते हो। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव काम करना। आकाश पाताल का अंतर होना मतलब बहुत अधिक अंतर होना। आग में घी डालना, क्रोध को और अधिक भड़का देना। आड़े हाथों लेना, कठोरता से पेश आना। कहते हैं आज तो मैंने उसको आड़े हाथों लेना है। पुत्र के देर रात को पुत्र घर आने पर पिता ने उसे आड़े हाथों लिया। आस्तीन का सांप, ये तो पहले भी आप बहुत बार कर चुके हो। बहुत सारे ऐसे आ रहे मुहावरे
जो आपने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी किए हुए हैं वो सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको क्लियर हो जाएंगे। आस्तीन का सांप मतलब धोखेबाज व्यक्ति या कपटी मित्र भी कह सकते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविकता का पता चलना या कष्ट का अनुभव होना। आग लगाना, आग लगाना जो शांति है उसे नष्ट कर देना। आग लगाना मतलब शांति को नष्ट करना। आग बबूला होना, अति क्रोध में आ जाना। अपने पुत्र की बुरा व्यवहार पर पिता आग बबूला हो गए। नेक्स्ट है आकाश पाताल कर एक करना, बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना। उसने आकाश पाताल करके ही सफलता प्राप्त की है। आसमान टूट पड़ना मतलब अचानक ही, अकस्मात होता है, अचानक ही किसी विपत्ति का, किसी मुसीबत का आ जाना। नेक्स्ट 36 पर आइए। आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पर उठाना ये भी आपने पहले भी किया हुआ है। बहुत अधिक कोलाहल करना या शोर मचाना, कोलाहल शोर को ही कहते हैं, बहुत अधिक शोर करना। जैसे कि अध्यापक अगर 1 मिनट भी कक्षा में देरी से पहुंचा तो बच्चों ने कोलाहल मचा दिया, बहुत अधिक कोलाहल मचा दिया। लेकिन आज तो बच्चे तरस गए हैं कोलाहल मचाने को, वो अपनी क्लासेस को मिस कर रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी देर से स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना बेटे, एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब क्लास में मिल पाएंगे और बहुत सारी बातें कर पाएंगे। नेक्स्ट है ईंट का ईंट बजाना, पूर्ण रूप से नष्ट कर देना। नादिर शाह ने दिल्ली में ईंट से ईंट बजा दी। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट से दुष्टता करना मतलब जो कोई दुष्ट व्यक्ति है जिसकी दुष्ट प्रकृति है, जो दूसरों से बुरा व्यवहार करता है, उससे उसी प्रकार का व्यवहार मतलब उतनी ही दुष्टता से उसके साथ व्यवहार करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। इस संदर्भ में हम यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ईद का चांद होना, बहुत ही देर बाद मिलना या कठिनाई से दिखाई देना, आप दोनों ही संदर्भ में इसका अर्थ ले सकते हैं। ईमान बेचना, बेईमान होना, आजकल के नेताओं ने अपना ईमान बेच दिया है। उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध काम करना। आलसी रामू ने ढेर सा काम करके आज उल्टी गंगा बहा दी है। क्यों लिखा है ऐसा वाक्य कि क्यों, पहले तो वो आलसी था, सभी मानते थे कोई काम धाम तो करता नहीं था, लेकिन आज उसने काम करके दिखाया तो मानो उसने उल्टी गंगा बहा दी है। उड़ती चिड़िया पहचानना, दिल की बात समझ लेना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना अपना स्वार्थ सिद्ध करना। आजकल बहुत सारे ऐसे समाज में व्यक्ति हैं जो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही कार्य करते हैं। उंगली पर नचाना, वश में कर लेना। आजकल के नेता राजनीति को अपनी उंगली पर नचा रहे हैं। उंगली उठाना, हानि पहुंचाने की चेष्टा करना या कोशिश करना। एक लाठी से हाँकना, अच्छे बुरे का अंतर ना करना। एक ही लाठी से हाँकना, अच्छे बुरे का अंतर ना करना मतलब क्या शिक्षित क्या अशिक्षित, तुम तो सभी को एक ही लाठी से हाँकते हो। लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति है और जो अशिक्षित है, दोनों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, एक ही लाठी से नहीं हाँकना चाहिए। एड़ी चोटी का जोर लगाना, खूब दौड़ धूप करना। नौकरी की तलाश में आज का युवा वर्ग एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी पाने के लिए कंगाली में आटा गीला होना, गरीबी में और अधिक हानि होना। कंधे से कंधा मिलाना, आपस में सहयोग करना। आजकल स्त्रियां भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और काम काज कर रही हैं। तो यह 1 से लेकर 50 तक मुहावरे आज आपका वर्क रहेगा कि आपने इसको लर्न करने हैं। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ सॉल्व करने के लिए सेंड करूँगी और उसको अपने नोटबुक पे करना है। आज ब्लू सेक्शन से मैंने 1 PM तक नोटबुक्स मांगी हैं, तो ऑल आर रिक्वेस्टेड प्लीज सेंड नोटबुक ऑफ 2 चैप्टर्स। अब 1 चैप्टर नहीं भेजना, आपने 2 चैप्टर्स भेजना है। एंड प्लीज
1 PM तक आप अपना वॉक शेयर कर दीजिए।